सादर नमस्ते। आप सबका आज के इस गायत्री महायज्ञ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही प्रसन्नता है कि आप सब लोग पधारे। एक ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतजम होतारम रत्न धातवम। तो सृष्टि में यज्ञ कर रहा है वो ईश्वर, पूरा ईश्वर पूरी सृष्टि उसकी यज्ञ है। और आज हमने भी एक छोटा सा यज्ञ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे आदरणीय रवि भटनागर अंकल जी की एक पुस्तक यज्ञ की व्यवहारिक विवेचना, उसका आज विमोचन है। हम सब रवि भटनागर अंकल जी से पूरी तरह परिचित हैं। अंकल जी के यहाँ पर प्रवचन होते रहते हैं और वो गंगानगर आर्य समाज में भी पहले वहाँ पे थे और अब वो बेंगलोर आ गए हैं। उनके पुत्र पुत्रियाँ यहीं पर रहते हैं। तो उनका आज पुस्तक का विमोचन है। मैं अंकल के ब्रदर रतन भटनागर जी को आमंत्रित करूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और उस पुस्तक का थोड़ा सा हमें और थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। रतन भटनागर अंकल जी जो हैं वो भी गंगानगर आर्य समाज में इंचार्ज हैं। यह उनका जो मुझे बताया गया वो इंट्रोडक्शन है। बाकी उनका क्या इंट्रोडक्शन है वो स्वयं दे दें। तो आपको पोडियम चाहिए होगा, पोडियम बुला, माइक ऐसे बोल लेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि परासुवा यद्वदं तन्न आसव। श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति सुधी जनों एवं श्रद्धालुओं, आपने अभी इंदिरा नगर आर्य समाज बेंगलोर में पुरोहितों एवं हमारी आदरणीय प्रधाना जी की उपस्थिति में अभी इस ब्रह्मत्व यज्ञ के सहभागी बने। इसके लिए इसमें मेरा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ आके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और आगे इस पुस्तक के लिखने में मेरे अग्रज श्री रवि भटनागर जी का योगदान मैंने किस प्रकार लिया, उन परिस्थितियों से आपको मैं परिचित कराना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ज्ञान ज्योति पर्व के तहत मैंने आर्य समाज के भवन से बाहर निकलने का प्रयास किया और ये पाया कि मेरे को सार्वजनिक स्थान पर श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, दैनिक यज्ञ। अपने वार्ड के अंदर ही एक पार्क को चुना जो महर्षि दयानंद पार्क के नाम से है। वहाँ पर मासिक यज्ञ की योजना बनाई और 24 यज्ञ के लिए मैंने अपने आप को प्रतिबद्धित किया। मैंने ये पाया कि उस पार्क के अंदर अधिकतम लोग मेरे अलावा कोई आर्य समाजी विचारधारा का नहीं था। तो मेरे लिए वो एक कठिन परिस्थिति आई कि इस श्रेष्ठ कार्य में उनकी सहभागिता किस प्रकार ली जावे। इसके लिए अभी तक मैंने 3 मासिक यज्ञों के लिए अलग अलग यजमानों को वहाँ पर बुलाकर उनके द्वारा यज्ञ करवाया। उनके बीच में कुछ रुचि जागृत हुई। उनको पता चला कि आर्य समाज का जो श्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ ही है। इसके प्रति उनकी आस्था को देखते हुए मैंने ये पाया कि ये मेरे को लगता है कि इस यज्ञ में अनेक कार्य ऐसे हैं जो आने वाले समय में ये प्रश्न के रूप में सामने आएंगे कि हम आचमन किस प्रकार कर रहे हैं, आचमन क्यों करते हैं, हम 5 बारी एक मंत्र का उच्चारण क्यों करते हैं, हम
इस श्रेष्ठ कार्य के संपादन में हम यज्ञ के लिए कितनी सामग्री का प्रयोग करें, हम कितने शुद्ध घी का प्रयोग करें और हमारी संविधाएं कितनी हों, किस मंत्र के द्वारा कौन सी संविधा को डाला जाए, ये जिज्ञासा सहजता से वहाँ पे अब आने वाली है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि जब वो ये प्रश्न करेंगे। तो मैंने अपने अग्रज भाई श्री रवि भटनागर जी से निवेदन किया कि क्यों ना हम इस प्रकार की एक पुस्तक आप लिखें और जिसमें कि इन जिज्ञासाओं को शांत करें और जन साधारण के बीच में हम इस कार्य को अच्छी तरह विश्लेषण के रूप में सरल भाषा में सहजता से बता सकें, ताकि इस यज्ञ को हम और सरल कर सकें, ताकि वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, व्यक्ति आते हैं जिनको रुचि है, वो अपने घर जाके भी इन मंत्रों का थोड़ा बहुत उच्चारण कर सकें और क्या और कैसे और क्यों इनकी जिज्ञासाओं को शांत वो कर सकें, तो हमारे लिए ये उचित रहेगा। तो इस हेतु यज्ञ की व्यवहारिक विवेचना एक पुस्तक लिखी गई, जिसकी आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति में उसका विमोचन किया जाएगा। ये बहुत हर्ष का पल है कि हम एक ऐसी संस्कृत विषय हमारे कई जगह थोड़ा कठिन माना जाता है, जैसे हमारे पंजाबी इलाका है, बागड़ी इलाका है, वहाँ पर संस्कृत को समझाने में काफ़ी समय लगता है। उसको सहजता से, उसको सरलता से वहाँ तक पहुँचाने में ये पुस्तक मदद देगी, ऐसी मेरी मान्यता है। तो इस हेतु यहाँ पर जो ये कार्यक्रम है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी रहूँगा। और हमारे सुधीजन, हमारे योग्यजन, हमारे पुरुषार्थी इस किताब का विमोचन करेंगे। विमोचन की आवश्यकता मेरे ख्याल से इसलिए पड़ती है ताकि वो पुस्तक थोड़ी सी सार्वजनिक हो जाए। वैसे तो पुस्तक का वितरण यहाँ पे स्वतः ही किया जा सकता था, लेकिन योग्य हाथों से, योग्य कर कमलों से अगर वो प्रति हस्ताक्षरित होती है तो निश्चित मानिए कि वो पुस्तक पढ़ने का एक लालसा हर किसी के मन में आती है। इसलिए मैं पहले यहाँ पे प्रबंधन समिति का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे समय दिया, और अब आगामी कार्यकारी के लिए हमारी सचिव महोदया को ये मंच समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रतन अंकल। अब मैं हिमांशु भैया को आमंत्रित करूंगी कि इस पुस्तक की थोड़ी विवेचना हम सबके सामने वो प्रस्तुत करें। रवि भटनागर अंकल को दीर्घ समय से जानने का सौभाग्य रहा। रवि भटनागर अंकल को दीर्घ समय से जानने का सौभाग्य रहा। उनके सादगी से ओतप्रोत जीवन में एक ऐसा व्यक्तित्व निहित है जो आर्य समाज के प्रति पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध है। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सभी को उनके ज्ञान एवं उनकी विद्वत्ता का रसास्वादन नियमित रूप से होता रहता है। यह और भी सौभाग्य की बात है कि श्री रवि भटनागर जी ने अपने विचारों को पुस्तकों की एक श्रृंखला के रूप में संकलित करने का निश्चय किया है। यह हमें समाज परिसर के बाहर भी उनके ज्ञान का लाभ उठाने का अवसर देगा और उनके ज्ञान को और व्यापक पहुंच देगा। उनकी पुस्तक
यज्ञ की व्यवहारिक विवेचना यज्ञ से जुड़े अनेक नकारात्मक मिथकों को तोड़ती है और हमारा सही मार्गदर्शन करती है। आज भी कुछ लोग यज्ञ को समय, संसाधनों और ऊर्जा की क्षति समझते हैं। वेदों और अन्य ग्रंथों को उद्धृत करते हुए वो यज्ञ के महत्व को रेखांकित करते हैं। वो यज्ञ की अवधारणा और यज्ञ के प्रकारों की व्याख्या करते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया और इसके प्रदूषण नियंत्रण एवं कितने ही लाभों को बहुत ही सुंदर एवं सरल शैली में वो उन्होंने संबोधित किया है। यह एक छोटी सी पुस्तक है जिसे कोई भी बिना ज़्यादा समय या ज़्यादा परिश्रम लगाए संपूर्ण कर सकता है, लेकिन इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अतुलनीय है। आर्य समाज के सदस्य के रूप में मुझे लगता है कि यज्ञ की अवधारणा को स्पष्टता के साथ समझना हमारा कर्तव्य है और हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक आर्य समाज के सिद्धांत समझने की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं एक बार फिर रवि भटनागर अंकल को इस गागर में सागर सी पुस्तक को लिखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम उनकी आने वाली अन्य पुस्तकों के लिए प्रतीक्षारत हैं। हम सभी उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ सानिध्य की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। मैं रवि अंकल को और माता जी को, हर्ष माता जी को और उनके भाई रतन अंकल को, सोमा माता जी को, दोनों पंडित जी लोग को, नरेंद्र जी, हिमांशु भैया, रवि, अनिल, रवि बोल रही हूँ, लकी जी, अनिल और हमारे माननीय दोनों पंडित जी, सबको यहाँ पर बुलाती हूँ। हम पुस्तक का विमोचन करेंगे। आइए हर्ष माता जी। आइए आइए। और हमारे प्यारे अगस्त्य को भी, नहीं अथर्व को, मैं तो अथर्व और अगस्त में तो हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। माता जी इधर आ जाओ। अनिल आप लोग इधर आ जाओ, लकी और अनिल इधर आ जाओ। हिमांशु भी इधर आ जाइए। हाँ एक जन तो, एक दो जन इधर। हाँ परिवार के लोग भी आ जाएं साइड में। हाँ उनको उनकी हाँ आशीष आपको मैं भूल गई और मैडम, अरे उनको तो जरूरी आना है। मैं हाँ बस मेरी मिस्टेक हो गई। क्षमा आंटी, क्षमा क्षमा क्षमा। आइए आइए आइए। आपकी प्रेरणा तो उससे ही तो सब कुछ हो रहा है। आप कहाँ जाओगी? मैं एकदम मेरे ध्यान से उतर गया, सॉरी। जाओ आप उधर। नहीं नहीं आइए इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। हाँ ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आरभ्यताम्। इस पुस्तक के लिखने में अनेकों मुझको जो सहायता प्राप्त हुई, उसमें सबसे बड़ी जो सहायता होती है कि जब कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसके जो आधारशिला होती है उसका प्रूफ रीडिंग होता है। और यह प्रूफ रीडिंग जो है वो मेरे मित्र श्री जेसी आर्य जी ने किया। आप YMCA फरीदाबाद के अंदर प्रोफेसर हैं और आर्य समाज के अंदर वहाँ पर बहुत सारी आर्य समाज हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं और आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान वहाँ पर रहता है। और आज जबकि यहाँ पर हैं, वहाँ से आप जो है यहाँ से बैठे हुए निर्देशित करते हैं। और इसी बात से लगा लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आ गई, नील पड़ा हुआ है, पैर सूजा हुआ है, डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बताया है। इसके उपरांत भी आप पधारे हैं और इसके जो गेटअप है, जो प्रिंटिंग है, उसकी सारी व्यवस्था जो है मेरा अनुज रतन, और जो गेटअप इसका है, जो कंप्यूटराइज्ड वर्क है, वो सारा मेरे पुत्र ने, रोहित ने जो है और भव्या ने जो है, मेरी पुत्रवधू ने, इन्होंने किया है। इनका ज़्यादा उल्लेख इसलिए नहीं करता क्योंकि ऋषि ऋण से और पितृ ऋण से उऋण होने का कर्तव्य इनका अपना है। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा कि इस रिबन को काट करके ये जो लघु पुस्तिका है, पहले मेरा विचार था मैं बड़ी पुस्तक का पूरा मैटर मेरे पास था। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं बड़ी पुस्तक लिखता हूँ, अनेकों विषय उसके अंदर होते हैं, तो जो बड़ी पुस्तक सामने आती है तो लोग पढ़ते नहीं उसको। तो मैंने फिर ये विचार बनाया कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सब महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर एक एक छोटी छोटी पुस्तक लिखूं जो 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर आसानी से पढ़ी जा सके और जिसको पढ़ सकें लोग बाग। तो इसलिए मैंने अपना विचार बड़ी पुस्तक मुद्रित कराने के स्थान पर छोटी छोटी लघु पुस्तिकाएं लिख करके उनको वितरित करने का मैंने विचार बनाया, जिसकी पहली पुस्तक आपके हाथ में है, दूसरी शीघ्र आने वाली है, आ चुकी है वैसे। तो मैं निवेदन करूंगा, जो हमारे वरेण्य विद्वान खड़े हुए हैं, आर्य समाज की हमारी कर्मठ प्रधाना जी हैं और इस आर्य समाज ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं प्रिय हिमांशु जी, इनसे निवेदन करूंगा कि यह रिबन काट करके इस पुस्तक का लोकार्पण करें। धन्यवाद। जोरदार तालियों से कैची दे। बहुत अच्छी पैकिंग कर दी, ज़्यादा ही अच्छी पैकिंग है। एक फोटो हो जाए। खुली नहीं।
ये पुस्तक सबको उपलब्ध करा दी जाएगी। एक परिवार से एक पुस्तक लेके जाइएगा। मेरे साथ हमारे परिसर के अंदर मेरे एक मित्र हैं, उनकी आयु 96 वर्ष की है और आज वो इस कार्यक्रम में इस बात के साक्षी हैं और यहाँ पधारे हैं। अच्छा, नहीं आ सकते तो वहीं खड़ा करके एक बार सब देख लेंगे इनको। हाँ, अच्छा, क्या बात है। हाँ, ही इज वॉकिंग क्वाइट फास्ट। भटनागर जी से अनुरोध है कि इन पुस्तकों पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, कुछ पुस्तकों पे जो लोग घर ले जाएंगे। सब लोग अपना अपना स्थान ले लेंगे। करते हुए सादर नमस्ते। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं भटनागर जी, जिन्होंने सारा समय जॉब के साथ साथ भी रहते हुए समाज को अपना जीवन अर्पित किया, इस तरह की सेवाएं देकर। और मैं समझती हूँ कि हम भी कोई कम भाग्यशाली नहीं, क्योंकि भटनागर जी अब हमारी समाज के सदस्य हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका अभिनंदन। उनके दीर्घ सुंदर स्वास्थ्य की, दीर्घ आयु की कामना करती हूँ। सबकी ओर से हमेशा स्वस्थ रहें और इस प्रकार आपकी आशीर्वाद, आपका जो संग है वो हम सबको मिलता रहे। सच्चे अर्थों में जो यज्ञ के अर्थ हैं उन्होंने बहुत अच्छे से अपने प्रवचनों में बताए हैं। थोड़ा सा मैं इतना कहूँगी कि यज्ञ का जो अर्थ देव पूजा है, उसका सही अर्थों में अगर हम देखना चाहें तो भटनागर जी हैं। देव पूजा में एक तो हम देवों को ले लेते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो है जड़ देवता। जो चेतन देवता हैं, किस प्रकार माता पिता गुरु, इनका जो है हमें कैसे उनका सम्मान देकर उनकी आज्ञाओं का पालन करके उस देवता की आशीर्वाद को प्राप्त करना है, बहुत अच्छे तरीके से भटनागर जी ने अपनी बुक में बताया है। मैं ज़्यादा समय न लेती हुई, क्योंकि बहुत सुबह से लोग आप बैठे हुए हैं, सिर्फ इतनी ही एक बार पुनः आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप स्वस्थ रहिए और इसी प्रकार अपना जान देकर, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार अपनी बात करते हुए कहा था कि ज्ञान गुण सबसे बड़ा गुण है। अगर आपको याद हो, ज्ञान गुण सबसे बड़ा गुण है और अगर हम उससे परमात्मा से ज्ञान मांगते हैं तो ये उसके लिए बहुत, हम सबके लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और उसी में कुछ योगदान इस तरह की पुस्तक लिखकर भटनागर जी ने किया। पुनः उनको बधाई देती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ। हिमांशु जी, मैं आपकी तरफ से ही सबका कर देती हूँ टाइम को देखते हुए। दोनों हमारे आदरणीय पंडित जी
जिन्होंने इतना सुंदर योगदान देकर दोनों दिन का गायत्री यज्ञ करवाया। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन। और फिर ये यज्ञ का कार्य कोई भी अकेला नहीं कर सकता। हमारे समाज के जो सेवा कर्मचारी हैं, भरत, ज्योति, कुमार, उनके बिना हम रोज सुबह आते हैं, सब कुछ हमें किया हुआ मिल रहा है। घी सामग्री सब मिक्स की हुई जगह जगह पर सब रखी हुई, जब आपकी प्लेट में कम होती है वो आकर दे रहे हैं। तो ये सब हमारी बधाई के पात्र हैं, उनका भी ताली बजाकर उत्साहवर्धन। और मेरी बात पूरी नहीं होगी जब तक मैं आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद नहीं करती। कोई भी समारोह अपने आप अकेले बैठकर नहीं होता। आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा से आहुति दी और उसका लाभ आपको तो होगा ही होगा, साथ में समाज को भी होगा। जो वातावरण की शुद्धि, जो अपने मन की शुद्धि की है, क्योंकि मंत्रों से मन की शुद्धि, कई बार कहते हैं ना कि शुद्धि करनी है तो वैसे ही सामग्री घी डाल दीजिए, परंतु मंत्रों का भी अपना प्रभाव होता है। तो मंत्र बोलकर जब हमने आहुति दी, उससे हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, मन को पवित्र किया। और सबसे अधिक पवित्रता और भी एक कदम आगे बढ़ेगी जब हम इस यज्ञ को व्यवहारिक रूप में अपने रोज़मर्रा के जीवन में ले आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाँ, आज का प्रीति भोज भटनागर जी की ओर से, उनके परिवार की ओर से है, पूरी समाज की ओर से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। भगवान उनको इसी तरह समृद्ध रखे ताकि वो इतने उत्तम कार्य सदैव इसी श्रद्धा के साथ करते रहें। यज्ञ में आपको मैंने कल भी बताया था, काफ़ी लोग तो कल थे, कुछ लोग आज हैं, कि हमारी समाज की ओर से अन्नदान सेवा महीने में 2 बार होती है। एक पहले सप्ताह और दूसरी महीने के तीसरे सप्ताह, जो कि हम समाज से बाहर करते हैं। अभी वो आजकल फ़िलहाल किदवई हॉस्पिटल, किदवई कैंसर हॉस्पिटल में चल रही है। तो उसमें सब आप लोग योगदान देते हैं, बहुत सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। अगर मुझे गलती नहीं है तो 4 साल या 5वां साल शुरू हो चुका होगा, क्योंकि हमने ये कोविड से पहले ही शुरू किया हुआ था। तो बहुत अच्छे से चल रहा है। नीडी स्टूडेंट्स की हम हेल्प भी करते हैं। अब नया सेशन शुरू हो रहा है, बच्चों की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। विद्या का दान, अन्न का दान बहुत उत्तम दान है, और जो कर सकते हैं अपनी कमाई को बढ़ाइए। जैसे वेद में लिखा हुआ है कि सैकड़ों हाथों से कमाइए और 1000 हाथों से दान दीजिए। तो जितना हम कर रहे हैं उससे कहीं अधिक वापस, जो भी बैंक में आप जमा करवाते हैं पैसा, किसको मिलता है फाइनली? जो जमा करवाता है उसी को मिलता है ना। बाकी पैसे को बैंक वाले या कंट्री अपने डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, दैट्स डिफरेंट। पर असली जो हकदार है, जो एफडी का इंटरेस्ट है, वो किसको मिल रहा है? जो पैसा जमा करवा रहा है। तो जो दान कर रहा है असली लाभ उसी को मिलेगा। जैसे जो खाना खा रहा है शक्ति उसी को मिलेगी, जो शुभ कार्य कर रहा है लाभ उसी को मिलेगा। हाँ, बाय प्रोडक्ट समाज भी फ़ायदा उठाती है। तो आप लोगों को मैं ये हर बार प्रेरणा के रूप में ये सुझाव देती हूँ कि ये सब शुभ कार्य हम करते रहें, ताकि हम अपने जीवन में और आगे आने वाले जीवन में भी, केवल यही जीवन तो नहीं है, लाइफ आफ्टर अनदर लाइफ पता नहीं कितनी है। द सोल इज़ ऑलवेज ऑन इटर्नल जर्नी। तो अपने उन आने वाले दिनों के लिए भी हम कुछ अपनी तैयारी रखें और इस तरह से शुभ कार्य करें। अब सब लोग राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएंगे।